हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, बिल्कुल फिट होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको बताने की कोशिश करने जा रहा हूँ मैं कि आज इस ऑनलाइन क्लास में जो टॉपिक हम देखने वाले हैं वो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा यूजफुल है। सो स्टूडेंट्स, without wasting any of the time, I just want to give you a warm welcome on my YouTube channel. Right now, we are going to proceed this video to have some useful shortcut key in different places. Right now, maybe in your computer Windows 7 installed, maybe in your computer Windows 10 is installed, or maybe some other application software also installed, like Microsoft Office, okay, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint. Various kinds of things are installed in your software, in your machine, in your computer. But thing is, whether you want to reduce your effort, क्या आप अपने एफर्ट को कम करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आप मेरे इस वीडियो को शुरू से लेकर आगे तक जरूर देखिएगा। आज जिन चीज़ों के बारे में या जिन शॉर्टकट कीज के बारे में हम चर्चा करेंगे वो आप इस तरीके से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, बोर्ड पे देख सकते हैं आप। ओके, जैसे कि विंडोज एम, विंडोज प्लस, विंडोज प्लस माइनस, F1, F2, F5, F7, Control X, Control Y, Control Z, Control W, Control, okay. Then after Control C, Control D, Control V, okay. Many types of shortcut keys are available to reduce the effort for doing on the various applications as well as on the Windows system software. ओके, बहुत तरह के शॉर्टकट कीज हैं। यहाँ आज मैं इस वीडियो में आपको ये जो मैं शॉर्टकट कीज लाया हूँ मैं वो अभी बहुत थोड़े हैं, लेकिन आने वाले वीडियोस में मैं और भी आपको शॉर्टकट कीज देने की कोशिश करूँगा। और आपको करना क्या है, इस शॉर्टकट कीज को देखने और समझने के बाद अपने कंप्यूटर पे आपको करके देखना है। ओके, मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले वीडियोस में इन सभी के लिए आपको मैं एक अलग से वीडियो बना के दूँ जिसमें कि प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन आपको हर एक शॉर्टकट कीज का, ओके, मैं जल्दी ही आपको इसका वीडियो प्रोवाइड करूँगा। ओके, so once again I just want to give you a warm welcome on my YouTube channel. Okay, so students, it's time to start this video. Okay, and today's topic is useful shortcut keys. Okay, and right now this is not a particular class for any of the higher classes. Okay, from 6 to 8 or any of the classes can take the help of this shortcut key, this video also. Okay, किसी भी क्लास के बच्चे या इस चीज़ की हेल्प ले सकते हैं आप, और ये वीडियो आपको बहुत आपकी जो एफर्ट्स को रिड्यूस कर देगा। ओके, और आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको देगा। बस कंडीशन ये है कि आप अपने कंप्यूटर पर इन सभी कीज को जरूर करके देखें आप। Okay students, so now it's time to start. So first of all, before starting it, let's have take some keys related to which Windows plus some other letters. Likewise, if I press the Windows key from the keyboard, then and simultaneously with I will press any other key. Okay, so now I'm going to take these first of three keys. Likewise, I am going to take the first one, that is Windows plus M. Okay, Windows plus M. Basically, ये जो की है, ये जो आपको Windows 7 इंस्टॉल है उसके लिए है कि आप यहाँ पर Windows की का इस्तेमाल आप यहाँ पर कर सकते हैं अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए। अगर हम इसको करेंगे तो क्या होगा, it will minimize
it will minimize all the active windows, or you can say open windows. कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जैसा हम मान लेते हैं कि आपने कई सारे एप्लीकेशंस को ओपन कर रखा है। फॉर एग्जांपल MS वर्ड ओपन कर रखा है, MS एक्सेल ओपन कर रखा है, आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन कर लिया, गूगल क्रोम ओपन कर रखा है, ऐसे करके 4-5 एप्लीकेशंस आपने ओपन कर रखा है और आप चाहते हैं कि सभी विंडोज को एक साथ मिनिमाइज किया जाए ताकि आप नए एप्लीकेशन को ओपन करके अपना काम कर सकें। ओके, कोई अपना काम कर सके। तो किस तरीके से करेंगे इसको हम देखते हैं। आप सबसे पहले अपने देखिए ये आपका लेफ्ट हैंड है, ये आपका राइट हैंड है। तो अब आप क्या करेंगे, आप अपने लेफ्ट हैंड से विंडोज की को प्रेस कर लेंगे। विंडोज की आपके कीबोर्ड में हमेशा 2 कीज होती हैं, आप अपने लेफ्ट या राइट दोनों में किसी भी हैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप now once you press the windows key, immediately you have to press the end key from the alphabets. Okay, now by using these 2 keys at one time, all the active windows will be minimized in the taskbar. ठीक है, कि आपके जितने भी ओपन विंडोज होंगे वो आपके टास्कबार में मिनिमाइज हो जाएंगे। क्लियर है? ओके, now इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। विंडोज प्लस इसका मतलब क्या हुआ कि आपने यहाँ पर विंडोज के साथ आपने एक और प्लस की का यूज किया है। ओके, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपने इनेबल कर दिया है, एक्टिव कर दिया है, इनेबल या एक्टिवेट कर दिया है। किसको? इनेबल या एक्टिवेट किसको? मैग्नीफायर। ओके, कहने का मतलब क्या होगा, कभी-कभी ऐसा होता है जैसे मान लेते हैं कि आप क्लास में बैठे हैं, आपके सामने आपके जो सब्जेक्ट टीचर है वो प्रोजेक्टर की है, उसे आपको पढ़ा रहे हैं आप। ओके, और आप अलग-अलग सिस्टम पे आप बैठे हुए हो आप, और जो भी आपके सब्जेक्ट टीचर हैं वो आपको कोई कंटेंट जो आपको प्रोजेक्टर के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। ओके, लेकिन आप ये सोचिए जो स्टूडेंट सबसे लास्ट में बैठा हुआ है, क्या उसको कंटेंट दिखाई दे सकता है? या तो आप ये काम करिए, या तो आप काम करिए यहाँ पर कि आप यहाँ पर ज़ूम स्लाइडर का यूज करिए। ज़ूम स्लाइडर वर्सेस मैग्नीफायर, यानी कि आप अपने एप्लीकेशन में अगर आपका कोई एप्लीकेशन आपने ओपन कर रखी है, जैसे आप एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मान लेते हैं कि आपने MS वर्ड ओपन कर रखा है और MS वर्ड ओपन करने के बाद आपको स्टेटस बार में आपको दिखाई देगा ज़ूम स्लाइडर। ओके, तो स्टेटस बार में जब आपको ज़ूम स्लाइडर दिखाई तो वहाँ से आप राइट साइड पे स्लाइड करके आप ज़ूम की परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं आप। लेकिन होगा क्या, ज़ूम स्लाइड करके पूरी की पूरी जो स्क्रीन है वो आपकी ज़ूम हो रही है। बाय डिफ़ॉल्ट 100% है आपका, अगर तो वहाँ से 200%, 300% और भी ज़्यादा आपको हो जाएगा जितना आप करना चाहेंगे। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम हो सकती है कि जो पीछे बैठा हुआ स्टूडेंट है हो सकता है उसको ना दिखाई दे। अब इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है कि आप यहाँ पर मैग्नीफायर यूज करें। सिस्टम का फीचर है ये विंडोज 7 या विंडोज 10 का फीचर है, आप इस चीज़ को एक्टिवेट कर सकते हैं। आप विंडोज प्लस को प्रेस करिए, इमीडिएटली आपका मैग्नीफायर एक्टिवेट हो जाएगा और माउस पॉइंटर आप जहाँ ले जाएंगे उतनी चीज़ें आपकी मैग्नीफाई होकर बड़ी होकर के दिखेंगी, यानी कि जिस पार्ट पे आप ले जाएंगे वो चीज़ आपकी बड़ी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैं एक बार और आपके लिए रिपीट कर देता हूँ कि आपने जब ज़ूम स्लाइडर का इस्तेमाल किया तो पूरी की पूरी स्क्रीन ज़ूम हो रही है, इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। लेकिन जब आप मैग्नीफायर का इस्तेमाल करेंगे तो मैग्नीफायर में जिस चीज़ को, जिस पार्ट को आप चाहेंगे वो चीज़ आपकी मैग्नीफाई होगी, जिस चीज़ को आप चाहेंगे आप। ओके, तो दोनों में आपका बेसिक डिफरेंस आपका ये है।
ओके नाउ इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा है विंडोज माइनस, विंडोज प्लस माइनस। इसका मतलब क्या हुआ कि विंडोज की को आपने प्रेस किया और आप मेरे विंडोज माइनस को प्रेस कर रहे हैं, यानी कि माइनस की को प्रेस कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो आपका मैग्नीफायर आपने इनेबल कर दिया है, ओके, और उसकी परसेंटेज को इंक्रीज कर दिया है, इंक्रीज द परसेंटेज। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज द मैग्नीफायर परसेंटेज, डिक्रीज द मैग्नीफायर परसेंटेज। ओके, तो यहाँ पर आपका जो मैग्नीफायर का परसेंटेज अगर 400 का आपका मैक्सिमम आपका जो मैग्नीफायर की परसेंटेज होती है 1600 तक जाएगा आपका, 1600 तक। ओके, और आप चाहें तो आप 600 करके देख सकते हैं आप, लेकिन अगर आप उसको डिक्रीज करना चाहें तो आप विंडोज और माइनस की को प्रेस करके आप उस परसेंटेज को डिक्रीज कर सकते हैं। ओके, क्लियर हुआ ये? अच्छा, मैं चाहूँगा कि इस चीज़ को आप जरूर करके देखिए, आप सिस्टम को बहुत ही अच्छा फीचर है सिस्टम का ये। ओके, सो अभी तक मैंने आपको क्या बता दिया, विंडोज के साथ 3 कीज को बताया, विंडोज एन, विंडोज प्लस प्लस, विंडोज प्लस माइनस। ओके, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होगा, और इन केस इफ यू हैव any kind of doubt then you can ask me anytime. You have your YouTube comment, immediately I will try to reply it. Okay, and now second thing is if you have any kind of problem, you can also use the WhatsApp. Okay, I am always here to give you all kind of support. Okay, now it's time to move the next kind of keys. Okay, we'll try to understand the function keys कि अलग अलग फंक्शन की से क्या होता है, और फंक्शन की के बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से कीज़ हैं जो कंट्रोल के साथ यूज़ कर सकते हैं हम, और उसके बाद फाइनली हम लास्ट में समझेंगे कि ऑल्ट की के साथ क्या क्या हो सकता है। ओके, ऑप्शंस कौन कौन से हैं। सो प्लीज हैव अ पेशेंस, विल प्रोसीड फर्दर। ओके स्टूडेंट्स, सो जैसे कि हमने बात की थी कि अब हम जो कीज देखेंगे वो फंक्शन कीज से रिलेटेड देखेंगे कि अलग अलग फंक्शन कीज से कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। ओके, सो राइट नाउ वी आर टेकिंग द फर्स्ट वन, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट की, दैट इज F1। ओके, F1 से क्या होता है? सो F1 इज ओनली फॉर Windows or application related help। ओके, मतलब क्या होगा कि सपोज करिए आपके विंडोज सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गई, सो आप किसी तरह की हेल्प चाहते हैं आप अपने कंप्यूटर से, आप ठीक है, वो हेल्प आपको ऑफलाइन हेल्प आपको मिलेगी। सो उस हेल्प को लेने के लिए अपने सिस्टम की से F1 को आप प्रेस करेंगे। सो जब आप F1 प्रेस करेंगे तो F1 प्रेस करते ही आपको उससे रिलेटेड आपकी जो विंडो है वो अपीयर हो जाएगी, और अपीयर होने के बाद आप जिससे रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए वो सेंटेंस आप टाइप करेंगे, और टाइप करने के बाद जैसे ही इंटर करेंगे आपको उससे रिलेटेड हेल्प मिल जाएगी। क्लियर है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सपोज करिए आपको MS वर्ड में कुछ हेल्प चाहिए आपको, तब क्या करेंगे, सबसे पहले F1 को प्रेस कर देंगे। F1 प्रेस करते ही आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उस डायलॉग बॉक्स में आप क्या करेंगे, वहां पर जस्ट यू हैव टू टाइप द सेंटेंस। ओके, एंड वंस यू टाइप द सेंटेंस, प्रेस इंटर बटन, इमीडिएटली यू हैव द relevant information related to your problem. Okay, and same thing is happening for your Windows. Okay, so right now that's an important key for you.
Okay, so now we are moving to the next one. Now, next one is for F2. F2, now I will tell you the F2 key is used in MS Excel. Okay, and I will explain you about MS Excel. Okay, आपको मैं MS Excel से लेकर बताऊंगा आपको मैं. So F2 is used for edit mode. Yes. To enable edit mode. To enable edit mode मतलब क्या होगा, जैसे कि आप एक्सेल में काम कर रहे हैं. ओके, आपके सामने पूरी वर्कशीट खुली हुई है और किसी भी सेल में अगर आपने सिलेक्शन कर लिया, जैसे क्लिक कर दिया आपने, तो सिंगल क्लिक करने से वो सेल सिलेक्ट हो जाता है. ओके, और वो सेल सिलेक्ट होने के बाद अब आप क्या करना है, कुछ टाइप करना चाहते हो उस सेल के अंदर, तो आप क्या करेंगे, आप केवल आप F2 प्रेस कर दीजिए. F2 प्रेस करते ही उस सेल के अंदर आपके अंदर उसके अंदर आपका आ जाएगा एक जो कर्सर है वो कर्सर आ जाएगा. ओके, सो आई नीड टू से फर्स्ट यू विल सेलेक्ट द सेल इन दैट सेल. Okay, now after selecting them, if you want to type something in that cell, just press F2, your cursor will be there. Okay, and when the cursor is there, you can start typing. Clear? मतलब क्या हुआ? If you want to move from ready mode to edit mode, okay? मतलब क्या हुआ? To move from ready mode to edit mode. Okay, to move from ready mode to edit mode. Okay, तब आप कहेंगे यहाँ पर कि आपका यहाँ पर F2 से आप ready mode से edit mode में आप आ गए हैं. Okay, आगे बढ़ते हैं हम लोग. नेक्स्ट हमारा है F5. आपको मैं F5 की बताऊंगा, आपको मैं विंडोज से रिलेटेड भी. आपका जो F5 है वो बता देता हूँ विंडोज से रिलेटेड. ओके, विंडोज से रिलेटेड आपको बताऊंगा मैं. ठीक है, ठीक है. F5 का मतलब होता है टू रिफ्रेश द कंटेंट. मतलब क्या हुआ, if it is something suppose your page is not opening, your web page is not opening in the Internet Explorer or maybe Google Chrome. Okay, so if you want to refresh that page, okay, you can just use your F5 key. It means that the particular page is going to reload and reload once again. Okay, but same thing is used for Windows. That means like you for Windows 7, like your desktop is open now, and at that time you have pressed F5 key. It means that whatever the contents are there, something suppose it getting hacked due to some reason, due to any of the reason, some contents are getting hacked out. Okay, so if you press the F5 key, all the contents will be refreshed, reloaded, and then you are able to use it from the next time. Okay, so F5 key is only for refresh. Okay, if the F5 key is used for any of the Internet Explorer, any of the web browser, it means that you are trying to reload the web page one more time, right? So now it's time to have F7. Okay, so fourth one is F7. So I will explain this F7 by taking the help of MS PowerPoint. I will take the help of. Okay, so right now if you press the F7, then what will happen? It will give you a dialog box to have dialog box for spelling and grammar. Okay, for spelling and grammar. The same thing is applicable for Microsoft Word also and
Microsoft Excel also. Okay. Okay, so I need to have you can use the F7 key, okay, for PowerPoint, right, and for MS Word also, right. Now, so please remember, right now it is applicable for MS PowerPoint and MS Word also. So right now I just want to give a few more detail about this F7 key. Once the F7 key is activated, then you will have one dialog box. That dialog box gives you a one kind of information that if any mistake is there, it will be highlighted with red wavy line. Yes, I repeat, red wavy line. मतलब लाल रंग का ऐसे wavy line बना रहेगा. इसका मतलब उसकी स्पेलिंग गलत है. So in the same dialog box you will have many kind of suggestions. Okay, select any suggestion and then click on change. Right? So उससे क्या होगा, वो change हो जाएगा. But if you feel that there is a green line, अगर वहाँ पे आपको green line दिख जाती है, इसका मतलब grammatical error है. Okay, grammatical error है आपका. लेकिन अगर आपको वहाँ blue line दिख जाएगा, तो blue line होता है किसके लिए? Context related error. ओके, तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होगा? जैसे मान लेते हैं कि आपने एक छोटा सा एप्लीकेशन लिखा. क्या लिखा आपने? एप्लीकेशन. आपने लिखा डियर सर, उसके बाद आपने जो भी इंफॉर्मेशन देनी थी और थैंक्स रिगार्ड फिर अपना नाम लिख दिया आपने. तो लेकिन आपने ध्यान क्या दिया कि जब आपने डियर की स्पेलिंग लिखी तो DEAR, डियर सर, आपको ये लिखना चाहिए. लेकिन गलती से आपने क्या लिख दिया? DEER. यहाँ पर क्या हुआ कि दोनों की जो प्रोनाउंसिएशन है वो एक जैसी है, लेकिन यहाँ वर्ड दो अलग अलग है, दोनों का मतलब ये अलग अलग है. ओके, गलती से आपने लिख दिया. तो इस तरह के एरर्स को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड एरर. ऐसे ही एक और एग्जांपल, अगर आपने एप्लीकेशन लिखा टू द प्रिंसिपल के लिए, टू द प्रिंसिपल शुगर से चर्च एंड लाइक दिस, इस तरह करके आपने लिखा है यहाँ पर आपने. और लिखने के बाद आपने जब एप्लीकेशन सबको दिया, आपने सदर बताया कि यहाँ ओके. सो जब आप एप्लीकेशन दे रहे थे तो आपने क्या लिखा वहाँ पर? TWO आपने लिखा वहाँ पर. इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर होना चाहिए था टू होना चाहिए. TWO टू द प्रिंसिपल जो लिख रहे हैं, आपको वहाँ बताना कि दो प्रिंसिपल है यहाँ पर, जो कि गलत है. ओके, यहाँ पर आपको क्या होना चाहिए? यहाँ पर TO होना चाहिए यहाँ पर. ओके, तो इस तरह की जो एरर्स हैं वो आपकी ब्लू कलर से हाईलाइट होंगे, ब्लू वेवी लाइन से, जिसको क्या कहते हैं? कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड एरर. Okay, so let me write the things for on the board so that you can have a better clearance about the thing. Okay, so what I told you, first one is red wavy line, red wavy line. Second one, green wavy line, green wavy line. And third one, blue wavy line. Blue wavy line, blue wavy line. So what I told here, red wavy line for your spelling mistake. Red wavy line is for spelling mistake. Okay. Now, in the same way, if you talk about the green wavy line, it means that that's the grammatical mistake. Grammatical mistake. Okay, and last one is it's for contextual error. Okay, so ये मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी और बेसिकली आपको ये माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट और आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. Okay, you will get these kind of things in these two applications, right? So students, right now जो भी मैंने आपको बताने की कोशिश की, आप जो बताया है आपको जो शॉर्टकट की, वो आपका है किसके लिए? फंक्शंस की से रिलेटेड. ओके, सो मैंने अभी तक इस वीडियो में कुछ कीज मैंने आपको बताया जो विंडोज की के साथ थे, और उसके बाद अभी तक जो मैंने बताया है आपको वो था फंक्शन की से रिलेटेड था. ओके, जैसा कि मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि अब हम जो भी कीज पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कंट्रोल की के साथ. Okay, so right now
बिना कोई टाइम वेस्ट किए अब हम अगले पड़ाव पे जाते हैं और अगले पड़ाव में हम सीखेंगे कि कंट्रोल की के साथ कौन से हमारे पास। ओके, सो स्टूडेंट्स प्लीज हैव सम पेशेंस एंड देन वी प्रोसीड फॉर विद इन फ्यू सेकंड। ओके, मीनवाइल आप मेरे इस वीडियो की जो कमेंट्स हैं वो आप करते रहिए और मैं आपको अप्रिशिएट करता रहूँगा। And your comments is very necessary for me because that kind of comment gives you a one kind of motivation to you. Okay, so please have a patience. Okay students, now we are proceeding further for next kind of steps. So first of all, let me have one question for you. The question is, what is the function of F5 in Microsoft PowerPoint? Yes, this is question for you and anybody can give the answer by using the YouTube comment as well as your WhatsApp. Okay, and you can also maybe you can use the text message for me if you want, right? So right now it's time to finish this video and right now this is the part 1 for useful shortcut keys. Okay, we'll meet in next video for having some more useful shortcut keys. Okay, and that video for part 2. Okay, but you have to wait for this. Okay, so thanks for watching this video. Keep enjoying, keep smiling and have a good time. Thank you so much.